भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी श्री विक्रम रंधावा जी का एक वीडियो वायरल हुआ है। उसी सिलसिले में आज आप सबको यहाँ हमने कष्ट दिया है। अब पता नहीं वो किस गुस्से में थे, जहाँ किसी के उकसावे में आके बड़ी जल्दबाजी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कम कर रहे थे, गोलियां ज़्यादा चला रहे थे। अब पता नहीं कारण पीछे क्या था। क्रशर्स का इशू यहाँ कई 2-3-4 वर्षों से चल रहा है। कुछ बात इलीगल माइनिंग की है, वो कारण थे। सरकार ने इलीगल माइनिंग बंद की है, वो फ्रस्ट्रेशन थी। पर जो भी कारण थे, आज उन्होंने एक बड़ी जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ हमारे ऑफिस पे भी आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब पे उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। ये आरोप उन्होंने किन तथ्यों पर आधारित लगाया है ये उनको पता होगा, परंतु कोई अगर उनके पास सबूत है तो अगले 24 घंटे के अंदर उनको प्रेस में, पब्लिक में आके उन सबूत को लेके आना चाहिए। नहीं तो जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा है, क्योंकि वो हमें डिफॉर्मेशन का केस हमारी तरफ से बनता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको ये सफाई अपनी पब्लिक में देनी चाहिए। जहाँ तो वो सबूत लेके आएँ, जहाँ फिर पब्लिकली माफ़ी मांगे। नहीं तो 1 करोड़ रुपये का डिफॉर्मेशन का केस, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। वो हमारे ऑफिस की तरफ से होगा, जहाँ मंत्री जी करें वो उसका निर्णय लिया जा सकता है और इसीलिए आप सबको यहाँ हमने अभी कष्ट दिया है। सर, उनका कहना है कि उन्हें हरासमेंट जो है वो लगातार की जा रही थी और पार्टी में कई ब्लैक शिप्स हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो खुद पार्टी के पुराने जो लीडर हैं, तो ऐसे में सर उनका आरोप लगाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यही बात है कि वो पार्टी के सीनियर नेता हैं, इसीलिए हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना हमने गंभीरता से लिया है, परंतु किस परेशानी में आके उन्होंने ऐसा कुछ कहा और किसके दबाव में ऐसा उन्होंने कहा है, वो बात हम भी कुछ समझने की प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर उन्होंने अपना ये बात पहले की है तो किससे की है, वो किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। उन्होंने पार्टी में अगर किसी से बात की है तो उसका नाम लें, किस व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा हुई है। हमारी तो इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। सर, एडमिनिस्ट्रेशन वो भी सिखाती है और जिस तरह की भाषा उनके द्वारा इस्तेमाल की गई, इस पर क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाकी नेताओं को तो ज्ञान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये बड़ा कष्ट हुआ कि अगर किसी का दुश्मन भी हॉस्पिटल में हो तो उसके बारे में ऐसा तो हम कभी नहीं कहेंगे कि वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल से कभी वापस ना आए। ऐसा मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि मेरी व्यक्तिगत उनसे अच्छी जान पहचान है, विक्रम जी से हम इकट्ठे कई वर्षों से काम कर रहे हैं, पर मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि विक्रम रंधावा जी ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि हॉस्पिटल में गए हुए वापस ना आए। ऐसे अपशब्द उनके मुंह से मुझे नहीं लग रहा अच्छे लगे, किसी को भी अच्छे नहीं लगे। उन्होंने ये भी उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं, कहीं प्रेशर है पीएमओ का, इसलिए वो उनका कॉल नहीं उठाते हैं और जो परेशानी का सामना तमाम लोग कर रहे हैं वो सुनने के लिए यहाँ पर राज़ी नहीं है। अब ये तो डिप्कॉम साहब ही बता सकते हैं कि उनको फ़ोन कितनी बार गया, क्यों नहीं उठाया। क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि कोरोना सारी स्टेट क्या पूरा भारत जूझ रहा है इसमें, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी, डिप्कॉम सब लोग इन लोगों में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मैं उसकी तरफ से सफाई नहीं दे रहा, परंतु फिर भी पर सर उन्होंने ऐसा मैसेजेस बताया, जिस किए थे कि इसका इशू है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बड़ा ही एक देखिए, ये जो लीगल पेनल्टी उन पर लगी है उस विषय में ना तो मुझे पूरी जानकारी है कि किस आधार पे उन पर ये लीगल पेनल्टी लगी है। ये जानकारी तो वो विक्रम रंधावा जी दे सकते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दे सकते थे कि मुझे पेनल्टी जो इलीगल लगी है तो इस तरह से इलीगल है। ये सफाई तो वही दे सकते हैं। मैं इसकी लीगलिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, परंतु उनको ही ये सफाई देनी चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि नेचुरली किसी पे भी आरोप लगाया, आम आदमी पे भी अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको सबूत तो लाने ही चाहिए। बिना किसी सबूत पे किसी पे भी आरोप ऐसा लगाना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप बात से सहमत होंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन प्रिय पार्टी है। जो अनुशासन कहेगा, जो अनुशासन का मार्गदर्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से ही काम करेगी। ऐसा हमारे अधिकारी हमेशा से करते आए हैं, आगे भी ऐसा करेंगे और इसमें भी ऐसा ही करेंगे।